हेलो एवरीवन, आई होप लास्ट वीडियो का जो होमवर्क दिया हुआ था आपने कर लिया होगा। अब आप बोलोगे सर यूट्यूब पे भी होमवर्क, अरे यार वही तो अपना यूएसपी है। जेटी का और गौतम सर का यूएसपी तो वही है कि हर क्लास के बाद में होमवर्क एंड उस होमवर्क का डिटेल्ड में चेकिंग टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस। फर्स्ट वीडियो का होमवर्क आपने डेफिनेटली सेकंड वीडियो में चेक किया होगा, उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ होगा। एंड मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर सेकंड वीडियो में जो 2 सम्स मैंने होमवर्क दिए थे आपने नहीं किया है, इस वीडियो को भी देखना शुरू मत करो। पहले वो सम्स फटाफट से सॉल्व कर लो, उसके बाद इस वीडियो को प्ले करना। एंड अगर आपको ये टेक्निक अच्छी लग रही है, अगर आपको इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो रहा है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर दो। इस वीडियो में लोग प्रो राटा को आगे लेके जाएंगे, ऐसे सम्स करेंगे जिसमें अगर एप्लीकेशन में प्रीमियम है प्रो राटा के सम्स में, तो कैसे सॉल्व होता है आगे जाकर के, उसमें कैपिटल रिजर्व में क्या दिक्कत आती है समझने में। एंड स्पेशली एक टिपिकल वैरायटी सॉल्व करेंगे जहां पे अलॉटमेंट में अगर प्रीमियम प्रोपोर्शनली बहुत ज़्यादा है तो, एंड अगर अलॉटमेंट बंदा फेल करता पे करना, तो कैसे सॉल्व होता है। बहुत यूनिक वैरायटी, बहुत अच्छी वैरायटी है। वीडियो को एंड तक जरूर से देखना नॉर्मल स्पीड में। क्लियर? हियर वी गो। ये सम्स आपने जो सॉल्व कर रखा है, वीनस लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 6000 इक्विटी शेयर्स ऑफ विच 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। ₹2 एप्लीकेशन पे था, ₹5 अलॉटमेंट में, मतलब 3 और 2, ₹3 फर्स्ट कॉल, ₹2 फाइनल कॉल। एप्लीकेशंस रिसीव हुआ था फॉर 9000 शेयर्स। अलॉटमेंट वॉज मेड प्रो राटा टू द एप्लीकेंट्स फॉर 7200 शेयर्स। इसका क्या मतलब होता है कि 7200 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को कंपनी शेयर्स अलॉट कितना किया है? 6000। मतलब 6000 और ये 7200 के बीच में जो गैप है 1200 शेयर्स का, वो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन बनेगी जो कंपनी अलॉटमेंट में एडजस्ट करके रख लेगा। एंड 9000 अप्लाई हुआ था, 7200 वालों को प्रो राटा अलॉटमेंट, इसके बीच में ये जो गैप है 1800 शेयर्स का, उसका पैसा कंपनी क्या करेगा? रिफंड कर देगा। वो पैसा कंपनी अपने पास में नहीं रख सकता। क्लियर? साफ लिखा है, मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन वाज एम्प्लॉयड ऑन अमाउंट सम्स ड्यू अलॉटमेंट। Anurag, to whom 150 shares were allotted, failed to pay the allotment money, and on his subsequent failure to pay the first call, his shares are forfeited. Clear? प्रो राटा का सम्स में ये पहली बार हो रहा है कि शेयर्स बीच में ही फोरफिट हो जा रहा है। कब? फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफिट हो जा रहा है कुछ शेयर्स। बाकी के जो शेयर्स है हमारे, ईशान ने क्या किया? ईशान 180 शेयर्स पे दोनों कॉल नहीं पे किया था, उसके शेयर्स फोरफिट हुए थे फाइनल कॉल के बाद में। क्लियर? तो इस वैरायटी में ये दो चीज अच्छा था कि एक बार फोरफिचर फर्स्ट कॉल के बाद हो रहा है, एक बार सेकंड कॉल के बाद हो रहा है, एंड उसके बाद पार्ट रीइश्यू हो रहा है कि 240 शेयर्स ही रीइश्यू हुआ है ₹9 करके, होल ऑफ अनुराग्स शेयर्स बीइंग इंक्लूडेड जर्नल एंट्रीज। सो आपने जो चेक आपने जो बनाया है उसको चेक करना स्टार्ट करते हैं। क्लियर? फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। क्वेश्चन आपके सामने आपके पास में होगा। सो द फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 9000 शेयर्स इनटू ₹2 करके एप्लीकेशन मनी। कितना किया है आपने? चेक कर लो, 18000 किया है। उसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 18000, इसमें से टू बैंक आपने रिफंड किया है 3600, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आपने ट्रांसफर किया है 2400, एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में आपने ट्रांसफर किया है 12000। ये सारा कैसे आया था? अभी जैसे एक्सप्लेन किए थे आपको। 6000 शेयर्स जो कंपनी ने इशू किया उसका ₹2 करके कैपिटल में, 7200 वालों को 6000 शेयर्स अलॉट हुआ था, उनका 1200 शेयर्स का मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन जैसे टुवर्ड्स सम्स ड्यू अलॉटमेंट वो वाला हो गया। एंड 9 माइनस 7200 या 1800 शेयर्स का ₹2 करके कंपनी ने रिफंड कर दिया। सो ये टोटल अपना 18000 हो गया। उसके बाद में हमारा अलॉटमेंट का ₹5 करके था, उसका एंट्री
अलॉटमेंट मनी ड्यू होने की एंट्री है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो 6000 इंटू 5 रुपया अलॉटमेंट में डेबिट, कैपिटल में 3 रुपए के हिसाब से 18,000, प्रीमियम में 2 रुपए के हिसाब से 12,000, अलॉटमेंट ड्यू होने का एंट्री हो गया। अब प्रो राटा का सम्स है, अनुराग एक शेयर होल्डर टू हुम 150 शेयर्स वेयर अलॉटेड। आपको याद है ये देखने बोले थे कि क्या होगा कि अलॉटेड है या अप्लाइड है, क्योंकि अलॉटमेंट के स्टेज में जब फेल कर रहा है ना तो ये देखना होता है कि उसका कितना अप्लाइड था या अलॉटेड क्या दिया है, क्योंकि उसका कॉल से निकालने के लिए कुछ वर्किंग्स करनी होती है, याद है बताए थे। तो वर्किंग्स क्या होगी हमारे, हमको देखना होगा कि शेयर्स अप्लाइड बाय अनुराग कितना है, एंड वो वर्किंग्स डेफिनेटली आपने की होगी। शेयर्स अप्लाइड बाय अनुराग, क्लियर। तो आपको याद है बताया था जो निकालना होता है वो ऊपर रहता है, 7,200 होगा, $7,200 डिवाइडेड बाय 6,000 इंटू 150, दैट इज 180 शेयर्स। एंड ये ऐसा क्यों आए 7,200 बाई 6,000 इंटू, ये यूनिटरी मेथड से लास्ट वीडियो में अपने किए थे, आपने वैसे ही सॉल्व किया होगा इसको भी, आपका आया होगा आंसर कि 180 शेयर्स अप्लाइड है। इस आदमी का अलॉटमेंट मनी ड्यू, इसका अलॉटमेंट मनी ड्यू 150 शेयर्स के ऊपर 5 रुपया करके 750 अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा, माइनस इसका एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी 30 शेयर्स के ऊपर 2 रुपया करके। 30 शेयर्स कहां से आया, 180 अप्लाई किया था, अलॉट हुआ था 150, 180 माइनस 150, 30 शेयर्स 2 रुपया क्यों ले रहे हैं, बिकॉज एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन का तो 2 ही रुपया था ना। सो टोटल ये 60, दिस इज 690। ये अलॉटमेंट वाले स्टेज का कॉल्स इन अरियर हो गया। उसका एंट्री हम बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अभी अलॉटमेंट में पहले आपने क्रेडिट किया था 2,400, बाद में डेबिट किया 30,000, क्लियर। इसका मतलब आपका अलॉटमेंट में इस स्टेज में यहां पे क्रेडिट कितना होगा 27,600, कॉल्स इन अरियर में डेबिट हो रहा है 690, हाँ है ना। अब आपका माइनस करके जो डिफरेंस बचेगा दैट इज 26,910 आपका बैंक अकाउंट में डेबिट हो गया। प्रो राटा के समझ में एक स्टेज मेजर ब्रेक लगने वाला ये होता है, स्पीड ब्रेकर ये होता है, इसके बाद तो समझ नॉर्मल होता है, मालूम ही है। नेक्स्ट इसके बाद आपने क्या किया है, नेक्स्ट एंट्री कॉल का इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। ऑब्वियसली फर्स्ट कॉल मनी आपका 6,000 शेयर्स के ऊपर में कितना रुपया करके, कॉल मनी तो 3 रुपये, फर्स्ट कॉल 3 रुपये, सेकेंड कॉल 2 रुपये था, तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 18,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 18,000। बैंक अकाउंट डेबिट, calls in arrear account debit
टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब कॉल्स इन अरियर इस केस में अनुराग का 150 शेयर्स का, ईशान का 180 शेयर्स का, टोटल 330 शेयर्स हो गए ना। 330 शेयर्स के ऊपर में 3 रुपया करके, 330 शेयर्स के ऊपर 3 रुपया करके, क्लियर। सो दैट इज 990। सो यहां पे इट्स 17010 बैंक में डेबिट। 180 शेयर्स प्लस 150 शेयर्स, अनुराग का 150, ईशान का 180, दोनों मिला के 330 शेयर्स के ऊपर में 3 रुपया करके फर्स्ट कॉल मनी आपका ये हो गया। अब इसके बाद होता तो सेकंड कॉल ड्यू है, बट क्वेश्चन फॉलो करो। अब क्वेश्चन में क्या लिखा था कि अनुराग टू whom 150 shares were allotted failed to pay the allotment money and the first call money, and on a subsequent failure to pay the first call his shares were forfeited। क्लियर। फर्स्ट कॉल के बाद अनुराग का शेयर फोरफिट हो जा रहा है, तो आपको ध्यान में रखना होता है अभी तक आपका शेयर्स पेड अप कितना है, 8 रुपया। पेड अप वैल्यू 8 रुपया, प्लीज चेक करो आपने जो किया है कितना राइट है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 150 शेयर्स इंटू 8 रुपीज, दैट इज 1200। 10 रुपया से डेबिट नहीं होगा क्योंकि कॉल्ड अप अमाउंट से डेबिट होता है। कॉल्ड अप अमाउंट इज 8 रुपीज। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट होगा, बिकॉज इफ नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी तो डेबिट होता है। सो इट इज नॉट रिसीव्ड, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा 2 रुपया, दैट इज 300। 2 कॉल्स इन अरियर। 2 कॉल्स इन अरियर। बात ध्यान से देखना आप, इस आदमी का अलॉटमेंट के टाइम में इसका अरियर कितना था, 690 था। वो 690 प्लस कॉल के टाइम में 990 था, बट पूरा नहीं ले सकते बिकॉज 990 में तो ईशान का भी अरियर्स है ना, और ईशान का शेयर अभी फोरफिट नहीं हो रहा है। अगर मिस्टेक है तो कॉपी में करेक्शन करो। नॉर्मली लोग क्या करते हैं 690 प्लस 990 पूरा कर देते हैं, वो नहीं होगा ना क्योंकि ईशान का अभी फोरफिचर नहीं हुआ है। आई एम श्योर आपने भी नहीं किया होगा ये गलती। सो यहां पे क्या करना मालूम है, प्लस 150 इंटू 3 ऐसे लिखते हैं। 690 इसका अलॉटमेंट वाला अरियर और इसका फर्स्ट कॉल वाला अरियर 150 इंटू 3, सो दैट इज 450 और ये सो 1140। कॉल्स इन अरियर इज 1140। नेक्स्ट 2 शेयर forfeiture अकाउंट। 2 शेयर forfeiture अकाउंट में बैलेंस करके तो आप देखो कितना आ रहा है 360। इसका लॉजिक भी समझाए थे क्योंकि इसने 150 शेयर्स ही होल्ड करके रखा है, उसका 2 रुपया करके, दैट इज 300 प्लस इसका एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी 60 रुपया था जो कि आपने अपने वर्किंग्स में निकाला भी था। इसका एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी वाज 60 रुपीज, ये वाला, राइट। सो इसका ये ब्रेकअप आप देख लो, इसका ब्रेकअप इज 300 प्लस 60, दैट इज 360। क्लियर। फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिचर का हो गया, इसके बाद रीइश्यू नहीं हुआ है। इसके बाद अब सेकेंड कॉल का एंट्री पास होगा। सेकेंड कॉल ड्यू होने का एंट्री कॉपी चेक करो आप अपना। सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल में कैलकुलेशंस कैसे आएगा,
6000 शेयर्स में से 150 शेयर्स के ऊपर कॉल का लेटर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो शेयर्स तो फॉरफिट होके कंपनी के पास पड़े हैं ना। क्लियर? तो 6000 माइनस 150 जो शेयर्स बचे उसके ऊपर 2 रुपया। बात समझ में आया? सो दैट अमाउंट वुड बी 11,700। ये 150 शेयर्स के कॉल का लेटर नहीं जाएगा। जाता कॉल ड्यू वाले में उसका भी इंक्लूड होता अगर ये शेयर्स फर्स्ट कॉल के फॉरफीचर के बाद री इशू भी हो जाता तो, और री इशूड एज ₹8 पेड अप होता तो। बट री इशू एज फुल्ली पेड अप अगर पहले ही हो जाता तो सेकेंड कॉल में ये 150 शेयर्स तो भी नहीं आते। व्हाट द पॉइंट? अभी तो नहीं आएगा, मैं आगे का सिचुएशन बता रहा हूं, आगे के सम्स में भी करने के लिए। तो सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 11,700। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारा पैसा मिलने का। क्लियर? दैट एंट्री इज व्हाट? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल में 11,700। कॉल्स इन अरियर ईशान का 180 शेयर्स का 2 रुपया करके, दैट इज 360। 11,340 बैंक में डेबिट हो जाएगा। आई थिंक दैट्स वेरी सिंपल। अब ईशान के शेयर्स फॉरफिट होंगे। ईशान के शेयर्स फॉरफीचर होने का एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कॉल्ड अप अमाउंट इज 1800। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट नहीं होगा क्योंकि इसने प्रीमियम का पैसा दे दिया था। टू कॉल्स इन अरियर, ईशान का कॉल्स इन अरियर इज वेरी सिंपल, 180 इंटू 5। कैसे? 3 रुपया फर्स्ट कॉल का, 2 रुपया फाइनल कॉल का। क्लियर? सो दैट इज 900। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट भी 900 क्योंकि इसने एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट दिया है। फॉरफीचर हो गया। अब इसमें से 240 शेयर्स री इशू हो रहा है 9 रुपया करके। तो नेक्स्ट एंट्री आपका री इशू का बैंक अकाउंट डेबिट 240 इंटू 9। क्लियर? दैट इज 2160। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 240 इंटू 1 दैट इज 240। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2400। एंड आपका लास्ट एंट्री शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये कैसे आएगा? 240 शेयर्स जो रीइश्यू है, ये सम्स इजी वैरायटी है, इसमें कैपिटल रिजर्व का निकालने में उतना दिक्कत नहीं है। अगर समझ में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई होगी आपको, आपने किया है। इसमें क्या है? अनुराग का 150 शेयर्स है, ईशान का 90 शेयर्स है। लिखा था होल ऑफ अनुराग शेयर्स बीइंग इंक्लूडेड। क्लियर? 150 शेयर्स अनुराग वाले पे फॉरफीट करते टाइम में आपने कितना क्रेडिट किया है वो तो आपको अलग से मालूम है। कैसे अलग से मालूम है? उसका तो फॉरफीचर का एंट्री अलग से हुआ था। अनुराग का फॉरफीचर का एंट्री तो आपने अलग से पास किया था ना। जब दोनों का एक साथ फॉरफीचर होता एंड पार्ट रेशियो तो भले दिक्कत हो सकता है, इस समय दिक्कत नहीं है क्योंकि अलग अलग हुआ था। सो इस पे क्रेडिट हुआ था 360 और इन शेयर्स पे 5 रुपए करके पर शेयर आपने क्रेडिट किया था, ये रहा। सो दैट इज 450। 360 प्लस 450 दिस इज 810 माइनस री इशू के टाइम में अभी आपने डेबिट कितना किया है? 240। सो आपका कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा?
that is 570. Share forfeiture account debit to capital reserve is 570. मेजर पोर्शन अगर राइट था, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से लिख देना कि यस सर हमारा राइट था। बस थैंक यू नहीं चाहिए, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि आपका राइट था। आपका थोड़ा सा भी अगर कॉन्फिडेंस हम बूस्टअप कर सके, माई जॉब इज डन, आई विल बी मोटिवेटेड फॉर दैट। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट सब जो आपको होमवर्क के लिए दिया हुआ था, प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ था, बेसिकली दैट वाज ये Kasera Limited invited application for the issue of 1 lakh equity shares of which 10 each at a premium ₹3 per share. Amount payable as under application में ₹2, allotment के ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसका प्रीमियम ₹3 ध्यान में रखना है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर बैलेंस अमाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर बैलेंस अमाउंट जब बोला है तो सीधा सा बात है भाई, ₹10 का शेयर और ₹3 प्रीमियम, टोटल ₹13 लेना था। 2 और 5 कंपनी ₹7 ले लिया, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर कितना होगा? ₹6 होगा। क्लियर? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस अमाउंट वुड बी व्हाट? ₹6। एप्लीकेशंस रिसीव हुआ था फॉर 1,50,000 शेयर्स। अलॉटमेंट वाज मेड प्रो राटा टू ऑल एप्लीकेंट्स। सारे एप्लीकेंट्स को प्रो अलॉटमेंट कर दिए, मतलब किसी को रिजेक्ट नहीं किए। माधुरी हु हैड अप्लाइड फॉर 300 शेयर्स फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट द कॉल मनी। Who had applied for, पहली बात तो applied for दिया है, मतलब 300 शेयर्स नहीं है उसके पास, कितना है वो निकालना पड़ेगा अपने को। क्लियर? कहने का मतलब इसके लिए अपने को वर्किंग्स आपने क्या किया होगा अपने कॉपी में, शेयर्स अलॉटेड टू माधुरी, हाँ या ना? शेयर्स अलॉटेड टू माधुरी निकालने के लिए इस बार रिवर्स हो जाएगा, मतलब अलॉटेड ऊपर चला जाएगा, अप्लाइड नीचे आ जाएगा, इनटू 300, दैट इज 200 शेयर्स। 200 शेयर्स माधुरी ने अप्लाई किया था, अलॉट हुआ था उसको। क्लियर? तो उसका जो अलॉटमेंट मनी या कॉल का जो अरियर निकालना 200 शेयर के हिसाब से निकलेगा। क्लियर? तो इस वर्किंग जो हम लोग स्टार्ट किए हैं इसको थोड़ा सा और आगे का कर देते हैं अपने। सो माधुरी का अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना के ऊपर? 200 शेयर्स के ऊपर ₹5 करके कितना होगा? ₹1000 होगा, माइनस उसका एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी उसका 100, क्योंकि उसको उसने अप्लाई कितना किया था? 300, अलॉट कितना हुआ था? 200, तो 100 इंटू 2 दैट वुड बी 200, तो उसका कॉल सिनेरियो कितना आएगा? 800, क्योंकि माधुरी हु हैड अप्लाइड फॉर 300 था। क्लियर? सो दिस इज द मेन थिंग इस सम्स में। उसके बाद क्या था मालूम है कि उसका शेयर्स फोरफिट हो गया आफ्टर द फर्स्ट कॉल एंड द फाइनल कॉल ऑफ दीज 170 शेयर्स वेयर री इशू टू तान्या एट ₹9 पर शेयर फुली पेड अप। इस सम्स का यूनिकनेस है कि प्रो राटा अलॉटमेंट में किसी ने फेल किया, अलॉटमेंट ने फेल किया एंड उसी का पार्ट रीइश्यू हो रहा है, तो उसका कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन थोड़ा सा यूनिक था। उसके पहले आपने जितना किया वो वाला पोर्शन चेक कर लेते हैं फटाफट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो फर्स्ट एंट्री जो आपने की होगी अपने कॉपी में चेक कर लोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कहीं कोई मिस्टेक्स है तो करेक्शंस करते रहना। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना होगा? 3 लाख। यूज अ डिफरेंट कलर पेन फॉर योर करेक्शंस। 150 इंटू ₹2 था, अगर कुछ रॉन्ग है तो ब्रेकअप भी ब्रैकेट में नोट कर लेना। एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट टू कैपिटल। अलॉटमेंट में कितना जाएगा? 50,000 शेयर्स का ₹2 करके जाएगा, हाँ या ना? दैट इज 1 लाख एंड कैपिटल में 1 लाख शेयर्स का जाएगा 2 लाख। दैट पोर्शन इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
नेक्स्ट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5 लाख, बिकॉज 5 रुपया करके, कैपिटल में आपका 2 लाख एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम में आपने किया है 3 लाख। इसके बाद अलॉटमेंट मनी मिलने वाला एंट्री में आप क्या किए हैं, चेक कीजिए कॉपी में, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट में 5 लाख माइनस 1 लाख, यही प्रोसेस ध्यान में एकदम अच्छे से आपको, दैट इज 4 लाख। कॉल्स इन अरियर आपने निकाल ही लिया था 800, बैंक में डेबिट 3,99,200, राइट। कहीं भी अगर अटक रहे हो पॉज करके खुद पहले सो करेक्शंस करो, उसके बाद में क्लियर। प्रैक्टिकल है, जितना खुद प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। उसके बाद ये शेयर्स अभी फोरफिट नहीं हुआ है, ये शेयर्स फोरफीचर तो कॉल मनी के बाद में हो रहा है। तो आपका नेक्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कॉल मनी हमने डिस्कस कर लिया था, कॉल मनी कितना रुपया था, 6 रुपया था कॉल मनी। तो कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल आपका 6 लाख। फिर नेक्स्ट एंट्री अभी कॉल मनी मिलने की एंट्री पास की होगी आपने, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल में क्रेडिट 6 लाख, कॉल्स इन अरियर वुड बी 1200, 200 शेयर्स इंटू 6 रुपया, और बैंक में डेबिट 5,98,800, दैट्स इट। अब ये शेयर्स फोरफीचर हो रहे हैं, फोरफीचर का एंट्री आपका इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,200 शेयर्स है सिर्फ, राइट। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम आपका 3 रुपए के हिसाब से 200 शेयर्स पे 600, टू कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर आपका एक बार था 800 और एक बार था 1200, सो कॉल्स इन अरियर इज 2000। टू शेयर फोरफीचर अकाउंट अमाउंट इज 600। 600 बहुत सिंपल सी बात है, 200 शेयर्स के ऊपर 2 रुपया करके 400 प्लस एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी बंदे का कितना था, 200, टोटल इज 600। ये हो गया फोरफीचर का एंट्री। इसके बाद इसमें 170 शेयर्स रीइश्यू हो रहा है, 170 शेयर्स रीइश्यू हुआ था 9 रुपया करके। तो आपका नेक्स्ट एंट्री री इश्यू का एंट्री, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट 170 into 9, शेयर forfeiture अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में 1700, शेयर forfeiture 170, बैंक में आपका 1530। मेन इस समय जो सिखाना था वो ये था, अगर आपका राइट है बहुत खुशी की बात होगी, शेयर forfeiture अकाउंट डेबिट
टू कैपिटल रिजर्व। इस पोर्शन को ध्यान से समझना है आपको, ये कैसे आएगा। पार्ट रीइश्यू का केस है, तो आप बात समझो। शेयर फॉरफिचर अकाउंट में क्रेडिट हुआ था 600 ऑन 200 शेयर्स, तो 170 शेयर्स पे पहले क्रेडिट कितना हुआ होगा। ये तरीका कि पार्ट रेशियो केस है ना, तो उस अमाउंट उस शेयर होल्डर का टोटल 600 पे फॉरफिचर अकाउंट में गया था। कितने शेयर्स पे? 200 शेयर्स पे, तो 170 पे कितना गया होगा यूनिटरी मेथड के हिसाब से। 510 माइनस री इश्यू के टाइम में आपने डेबिट कितना किया है? 170, सो दिस इज 340। सो शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व इज 340। क्लियर? ये एकदम अलग पोर्शन हो गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट वैरायटी में। नेक्स्ट वैरायटी के सम्स पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा बेटर रहेगा आपके लिए, तो ये क्वेश्चन आपके सामने रहे कि JTN कंपनी मेड एन इश्यू ऑफ 30,000 इक्विटी शेयर्स टेनिश पेबल एज फॉलोज। प्रो राटा का सम्स है। इस सम्स में ब्यूटी क्या है कि एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम है। प्रो राटा के सम्स में एप्लीकेशन के साथ जब प्रीमियम होता है थोड़ा सा ट्रीटमेंट आगे जाके डिफरेंट हो जाएगा। अलॉटमेंट में 4 रुपये, कॉल पे 3 रुपये, एप्लीकेशन मिला था 42,000 शेयर्स का, 2,000 शेयर्स वाला को रिजेक्ट कर दिए एंड द अमाउंट इज देयर वाज रिफंडेड अलॉन्ग विद द लेटर ऑफ रिग्रेट। 30,000 shares were allotted pro rata amongst the applicants of 40,000 shares. Extra application money being adjusted along with the amount due on the next call. यहाँ पे next call लिखा है। next call का मतलब call नहीं हो जाएगा, next call का मतलब वो allotment ही रहता है। allotment is the next stage basically. next stage कहने का मतलब होता है, बट क्वेश्चन में next call लिखा है, तो अब ये मत समझना extra application money call में adjust हो रहा है, नहीं, extra application money allotment में ही adjust हो रहा है। ठीक है। उसके बाद मिस्टर पुनीत होल्डिंग 75 shares failed to pay the allotment money. रवि होल्डिंग एंड द शेयर होल्डिंग 90 शेयर्स फेल टू पे द कॉल मनी। अब ध्यान समझना, लैंग्वेज में क्या लिखा था? पुनीत ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं पे किया, रवि ने कॉल का पैसा नहीं पे किया। आप ये मत समझना कि पुनीत ने अलॉटमेंट का नहीं दिया एंड उसने कॉल का दिया है, नहीं। जो आदमी अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है वो कॉल का पैसा देने का औकात कहां से रखेगा? सिंपल सा लॉजिक है। अब आप बोलोगे सर हो सकता है वो कॉल के टाइम में अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, वो तो नहीं लिखा ना कि पुनीत पेड द अलॉटमेंट एट द टाइम ऑफ कॉल, ये तो नहीं लिखा ना। कहने का मतलब क्या है? कॉल पे पुनीत ने भी पैसा नहीं दिया है, रवि ने भी पैसा नहीं दिया है। शेयर्स ऑफ बोथ दिस टू पार्टीज वर फॉरफिट आफ्टर द कॉल वाज मेड। ये टोटल 165 शेयर्स फॉरफिट हो गए कॉल के बाद में। इसमें से 100 शेयर्स रीइश्यू हो रहा है इंक्लूडिंग ऑल ऑफ पुनीत का शेयर एज फुली पेड अप ऑन पेमेंट ₹9 पर शेयर टू मिस्टर रोहन। जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग दोज रिलेटिंग टू कैश, इंक्लूडिंग दोज रिलेटिंग टू कैश का मतलब जर्नल में ही आपको कैश का एंट्रीज पास करना है। क्लियर? सो क्वेश्चन का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा एंड विल मूव विद द सॉल्यूशन नाउ। आपकी सबसे पहली एंट्री आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 42,000 इंटू 5 दैट इज 2,10,000। नेक्स्ट एंट्री आपकी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,10,000 टू बैंक 2,000 शेयर्स का 5 रुपया करके रिफंड हो जा रहा है। इजीली समझ में आ रहा होगा। अलॉटमेंट वाले स्टेज में एडजस्ट हो जाएगा 10,000 इंटू 5, दिस इज 50,000। कैपिटल में 30,000 इंटू हमारा प्रीमियम था 2 रुपया, तो कैपिटल में जाएगा 3 रुपया करके, दैट इज 90,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 30,000 इंटू 2 रुपया 60,000। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके खुद करो और उसके बाद वीडियो को प्ले करके देखो आप, तो आपका कॉन्फिडेंस और अच्छे से बूस्टअप हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा अलॉटमेंट का स्टेज का ड्यू का एंट्री आएगा
अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इसको क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट मनी ड्यू। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ऑब्वियसली 30,000 इंटू 4 रुपया करके, दैट इज 1,20,000। नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट मनी मिलने वाला स्टेज, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर तो आएगा कुछ तो, क्योंकि पुनीत ने पैसा नहीं दिया था, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में अब क्रेडिट कितना होगा, आपने पहले क्रेडिट किया था 50,000, फिर आपने डेबिट किया था 1,20,000, सो दैट टोटल अमाउंट कम्स टू माइनस करके 70,000। कॉल्स इन अरियर निकालना है, शेयर्स अप्लाइड बाय पुनित निकालना होगा कि शेयर्स अप्लाइड कितना है। शेयर्स अप्लाइड निकालने के लिए अप्लाइड निकालना तो अप्लाइड वाला ऊपर रहेगा, नीचे अलॉटेड इनटू पुनित के पास कितने शेयर्स थे, 75 शेयर्स थे, पुनित होल्डिंग 75 शेयर्स, फेल टू पे द अलॉटमेंट लिखा है, तो ये आया 100 शेयर्स। Allotment money due 75 into 4, that comes to 300 minus extra application money 25 कैसे आता, अगेन क्लियर है, 100 अप्लाई किया, अलॉट हुआ 75 इंटू 5 रुपया, क्योंकि एप्लीकेशन मनी कितना था, 5 रुपया था, सो दिस इज 125, सो दिस इज 175. So calls in arrear account debit 175. So this is 69,825. Calls in arrear account debit 175, बैंक में डेबिट हो गया 69,825. इसके बाद कॉल मनी ड्यू का स्टेज आ जाएगा, तो इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कॉल या फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, एंड दैट वाज 3 रुपया करके 30,000 शेयर्स के ऊपर 90,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000। नेक्स्ट आपका बैंक अकाउंट डेबिट, calls in arrear account debit to equity share call account। इस बार आपका कॉल्स इन अरियर का अमाउंट कितना आएगा, 165 शेयर्स इंटू 3। 165 कैसे, 75 शेयर्स पुनित का एंड रवि का, 90 शेयर्स, 165 इंटू 3, सो दिस इज 495। yes, this is 495, so माइनस करके 89,505। क्लियर, ये हमारा कॉल का स्टेज कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद ये शेयर्स पुनित और रवि का दोनों का शेयर्स फोरफिट हो रहा है, फोरफीचर का एंट्री पहले करेंगे अपने लोग। फोरफीचर का एंट्री वुड बी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1650। कैपिटल तो डेबिट होगा बट प्रीमियम डेबिट नहीं होगा, क्योंकि प्रीमियम का पैसा तो कंपनी को मिल गया है। कैसे, क्योंकि सारा प्रीमियम तो किस में था, एप्लीकेशन में था, एप्लीकेशन तो हर किसी ने दिया होगा, अब प्रीमियम का पैसा मिल गया है तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट नहीं होगा। टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, कॉल्स इन अरियर हमारा 175 एंड 495, राइट, सो 672 शेयर फोरफीचर अकाउंट, बैलेंस करके तो आएगा 980 बैक। मेजर चीज़ क्या है, जब प्रीमियम का सम्स होता है, जैसा बताए थे, नया एप्लीकेशन यहाँ पे है कि 980 का ब्रेकअप कैसे आया, इसको ध्यान से समझो आप।
पुनित का 75 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन का 3 रुपया, क्योंकि एप्लीकेशन में 2 रुपया प्रीमियम का था, प्रीमियम का पैसा करेक्ट 2 रुपया था, तो 75 इंटू 3 225 प्लस हम लोग कैसे सीखे थे, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी। इसका एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी कितना था, 25 शेयर्स का 5 रुपया करके, 25 शेयर्स का 5 रुपया करके, दैट इज 125। आप 25 इंटू 3 मत समझना, ये जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है आपको याद होगा कितना था, 125। आप बोलोगे सर यहां 3 रुपया ले रहे हैं बट इसमें 5 रुपया क्यों ले रहे हैं, इसमें 5 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो एक्स्ट्रा पैसा था वो तो अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ था ना, अलॉटमेंट में तो सिर्फ कैपिटल है, प्रीमियम का कुछ है ही नहीं। एक्स्ट्रा पैसा जो आपने रखा उसका कोई रंग रूप नहीं है, दैट इज टुवर्ड्स कैपिटल। गॉट द पॉइंट। तो 75 का 3 रुपया लेंगे बिकॉज ये 75 जो अलॉट हुआ है उसमें से 3 रुपया कैपिटल में गया था, 2 रुपया प्रीमियम में गया था, राइट 75 वाले का। बट 25 शेयर एक्स्ट्रा तो जो अलॉट नहीं हुआ ना, वो तो अलॉटमेंट के स्टेज में एडजस्ट हुआ अगेंस्ट दीज 75 शेयर्स। सो यहां ये पूरा 125 का, दिस इज द ओनली प्रॉब्लम एरिया। क्लियर। सो पुनित का कितना गया है 350 प्लस रवि का कितना गया है 90 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन का 3 प्लस अलॉटमेंट का 4, दैट इज 630 एंड हेंस दिस टोटल ऑफ 980। ये ब्रेकअप, ये तो बैलेंसिंग फिगर आ गया था बट ब्रेकअप मैंने बार बार बोला आपको मालूम होना चाहिए इसका तरीका, क्योंकि एमसीक्यूज के सम्स में भी बहुत काम आएगा एंड लॉन्ग सम्स में भी कैपिटल रिजर्व निकालने में काम आएगा। क्लियर। अब ये शेयर्स हमारे रीशू हो गए थे, इसमें से 100 शेयर्स, सारे शेयर्स रीशू है, 100 शेयर्स रीशू है जिसमें पुनित का सारा शेयर से साफ क्वेश्चन में लिखा है, फॉलो करना, 9 रुपए करके रीशू हुआ है। सो री इशू का हमारा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, obviously it's very easy, 900. Share forfeiture account debit is 100. To equity share capital account is 1000. Forfeiture account debit to capital reserve. ये कैसे आएगा? इस सम्स में दो चीज बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद अच्छी चीज थी। एक तो ये वाला कैलकुलेशन का तरीका कि ये कैसे आ रहा है, और एक अब जो निकालने जा रहे हैं अपने फोरफिचर टू कैपिटल रिजर्व का अमाउंट वाला कैलकुलेशन कैसे आएगा। 100 शेयर्स रीशू हुआ है, पुनित का 75, रवि का 25। ये 75 शेयर्स के ऊपर फोरफिचर अकाउंट में क्रेडिट कितना हुआ, सेंस हमने ये वर्किंग कर लिया, अब हमको वापस कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है। दिस इज 350 एंड ये 25 शेयर्स के ऊपर में कितना रुपया करके हुआ था, 7 रुपया करके, दिस इज 175। 350 प्लस 175 इज 525 माइनस री इश्यू के टाइम में आपने भी डेबिट कितना किया है 100 रुपया, तो फोरफिचर टू कैपिटल रिजर्व का अमाउंट आपका इज 425। $425। ये कैलकुलेशंस आर इंपॉर्टेंट टू लर्न, टू अंडरस्टैंड, इनको समझना बहुत जरूरी है। इस तरह का बहुत सारा वैरायटीज का सम्स होता है शेयर्स के चैप्टर में। इस वन शॉट वीडियो के अंदर मैं ट्राई टू कवर एज मच वैरायटीज एज पॉसिबल। क्लियर। एंड अब इसके बाद आती है सबसे डेंजरस वैरायटी शेयर्स के चैप्टर की, सबसे डेंजरस वैरायटी है, बहुत ध्यान से आपको ये समझना होगा। दिस इज एन अमेजिंग सम। SDB Limited offer 10,000 equity shares with 10 each at a premium of ₹5 per share payable as application with 3 रुपया। अलॉटमेंट पे ध्यान से देखो, 6 रुपया है,
इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब अलॉटमेंट में कैपिटल का 1 रुपया है और प्रीमियम का 5 रुपया है। ऐसा सम्स आते थोड़ा सा अलर्ट हो जाना कि जहां पे कैपिटल अमाउंट बहुत ही कम है और प्रीमियम का अमाउंट एक्सेसिव है, यहां हम लोग कुछ नया चक्कर में फंसेंगे, कुछ नया चीज सीखेंगे अपने। एंड कोई दिक्कत नहीं है, वंस आपने ये वीडियो देख लेना, आई एम श्योर यू विल बी चैंपियन एटलीस्ट इन दिस चैप्टर, राइट। एंड कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना आपको और किस चैप्टर्स पे, किस टॉपिक पे आपको क्लासेस चाहिए, लाइव क्लासेस चाहिए तो मैं YouTube का लाइव सेशंस भी अरेंज करने को रेडी हूं, रोज आपके लिए लाइव सेशन लाने को रेडी हूं। आप सिर्फ टॉपिक ऑर्डर करो कि सर हमको इस टॉपिक पे चाहिए, एंड गौतम सर एंड टीम जेटी विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। Applications were received for 18,000 shares and allotment was made up to the applicants of 15,000 shares. तो 15,000 वालों को 10,000 शेयर्स अलॉट हो रहे हैं। अब ये खाली कंफ्यूज करेंगे, एट द रेट ऑफ 2 शेयर्स फॉर एवरी 3 अप्लाइड फॉर, एट द रेट ऑफ 2 शेयर्स फॉर एवरी 3 अप्लाइड फॉर। जो लोग 15,000 अप्लाई किया है उनको 10,000 शेयर्स अलॉट हुआ है, तो रेशियो क्या आया 3:2, मतलब 3 अप्लाई किए हैं तो आपको 2 शेयर्स अलॉट हो रहा है। कहने का मतलब ये है और कुछ नहीं है। वन शेयरहोल्डर failed to pay the allotment as well as the first call money for 40 shares allotted to him. allotment नहीं दिया एंड फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया। 40 शेयर्स के ऊपर में उसने अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी दोनों नहीं पे किया। दीज शेयर्स वे इमीडिएटली फोरफिटेड। इमीडिएटली फोरफिटेड का मतलब फर्स्ट कॉल के बाद ही 40 शेयर्स फोरफिट हो जाएंगे। एज शेयर होल्डर 120 शेयर्स के ऊपर में दोनों कॉल का पैसा, पे द कॉल्स, दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया, ये शेयर्स फोरफिट हो गया आफ्टर द सेकंड कॉल। सारे शेयर्स रीइश्यू हो गए ऑन पेमेंट ₹9 पर शेयर। कैश बुक एंड जर्नल दोनों बनाने बोला है अपने को। क्लियर? सो विल स्टार्ट विद, क्या इस सम्स में यूनिकनेस आएगी वो फर्स्ट कॉल के बाद जब फोरफिचर करेंगे तब समझ में आएगा। उसके पहले ये सम्स एकदम नॉर्मल है। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके खुद भी कर सकते हो, राइट, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के। क्या बोला मैंने, फर्स्ट कॉल के बाद जब फोरफिचर होगा वो एंट्री मेरे मेन सिखाने का है, उसके पहले सब कुछ नॉर्मल है। सिर्फ उस एक एंट्री में इस सम्स का मेन क्रक्स है। सो आप पॉज करके खुद भी करना चाहो खुद भी कर सकते हो। लेट अस स्टार्ट। कैश बुक एंड जर्नल दोनों बनाया होगा आपने। कैश बुक में अपना सबसे पहला एंट्री टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन 18,000 इंटू 3 रुपया करके, दैट इज 54,000 बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इस 18,000 में से 15,000 वालों को प्रो राटा 10,000 शेयर्स दे रहे हैं। 3,000 शेयर्स का 3 रुपया करके 9,000 रुपया रिफंड हो जाएगा। इसके बाद जर्नल में एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 15,000 इंटू 3 45,000 टू कैपिटल टू अलॉटमेंट। कैपिटल में 10,000 इंटू 3 30,000 और 5,000 शेयर्स का 3 रुपया करके अलॉटमेंट में चला गया। एकदम बेसिक, कुछ भी नहीं। उसके बाद आपका अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 6 रुपए के हिसाब से, दैट इज 60,000 टू कैपिटल 10,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 50,000। इसके बाद जब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा तब कॉल्स इन अरियर होगा। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट अकाउंट, वो तो यहां आएगा। एंड कैश बुक में आपका टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आएगा। अभी अपने को ये देखना होगा दैट इस आदमी ने अप्लाई कितना शेयर्स किया होगा, तो उसका आपने निकाला होगा कैलकुलेशन 15,000 बाई 10,000 इंटू 40। उस आदमी के शेयर्स कितने थे 60 शेयर्स। नाउ इसमें उसका अलॉटमेंट मनी
अलॉटमेंट मनी उसका 40 शेयर्स के ऊपर 6 रुपया करके 240 रुपया होता है, माइनस एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी 20 शेयर्स का 3 रुपया करके 60, तो इसका कॉल सिनेरियो कितना आया 180, एंड अलॉटमेंट में कैश बुक में कितना रुपया मिलेगा आपको, उसके लिए क्या करना है आपको 15,000 पहले से मिला हुआ, 60,000 टोटल मिलना था, दैट इज 45,000, ये 45,000 माइनस 180, सो दैट कम्स टू 44,820। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद कॉल मनी ड्यू की एंट्री, ये एकदम बेसिक्स है, इसमें तो कुछ नया नहीं था, मैंने पहले कहा था आपको। उसके बाद इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल मनी, अब क्वेश्चन फॉलो करो, कितना रुपया करके था 3 रुपया करके था, तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000। फर्स्ट कॉल में अरियर है तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अरियर कितने शेयर्स पे था 40 शेयर्स पहले वाले शेयर होल्डर का, दूसरे शेयर होल्डर का 120 प्लस 40 160 शेयर्स इनटू 3 रुपया, सो दैट इज 480, एंड कैश बुक में डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 29,520। फर्स्ट कॉल मिलने तक एंट्री हो गया। इसके बाद 40 शेयर्स फोरफीचर होगा। यहीं पे छिपा है नया चीज, नया राज। अब आपका फोरफीचर का जो एंट्री होगा वो क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है विद द कॉल्ड अप अमाउंट, कॉल्ड अप अमाउंट इज 40 शेयर्स के ऊपर 7 रुपया करके, बिकॉज कंपनी ने अभी तक 3 रुपये का फाइनल कॉल नहीं किया है। कॉल्ड अप अमाउंट इज 7 रुपीज, सो कैपिटल अकाउंट डेबिट इज 280। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी तो डेबिट होगा, इफ नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी डेबिट होता है। वो डेबिट कितना होगा, यूजुअली हम लोग क्या करते हैं 40 इंटू 5, 40 शेयर्स के ऊपर 5 प्रीमियम का नहीं मिला वो डेबिट कर देंगे, बट इस समय वो नहीं है। क्यों नहीं है, क्या नया है, वो बताएंगे आपको अभी। पहले आगे का देख लो, टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। कॉल्स इन अरियर इस शेयर होल्डर का पहले था 180, राइट, इसका कॉल्स इन अरियर पहले 180 था, एंड उसके बाद इसका 3 रुपया करके था, राइट, दैट इज 180 प्लस 40 शेयर्स के ऊपर 3 रुपया करके, दैट इज 120, सो दिस टोटल इज 300 टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। शेयर फोरफीचर अकाउंट में अगर आपने सोचे, शेयर फोरफीचर अकाउंट हम लोग क्या करते थे हमेशा, इस आदमी से पहले कितना मिला हुआ है 40 शेयर्स के ऊपर 3 रुपया करके एप्लीकेशन का मिला हुआ था, दैट इज 120 प्लस इसका एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी, इस आदमी का हमारे पास में कितना था 60 रुपीज़ था एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी, तो हमेशा के हिसाब से तो ये 180 होना चाहिए, बट वेट, देयर इज समथिंग न्यू। यही दिस इज समथिंग एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट टू लर्न। क्या है, अब बात समझो। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी हम लोग जब अलॉटमेंट में डाल देते हैं, अलॉटमेंट में अगर कैपिटल भी होता है एंड प्रीमियम भी होता है, इस पोर्शन को प्लीज ध्यान से सुन लेना, स्पीड मत बढ़ाना। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन पैसे को आप जब कैपिटल में डाल देते हो, एंड अगर अलॉटमेंट वाले स्टेज में, एंड अलॉटमेंट में तो कैपिटल भी है प्रीमियम भी है, एंड अगर कोई आदमी अलॉटमेंट का पैसा पे करना फेल करता है, बहुत संस में होता है, तो हम लोग क्या करते हैं प्रीमियम को पूरा डेबिट कर देते हैं फोरफीचर वाले एंट्री में।
फोरफीचर की एंट्री में प्रीमियम को पूरा डेबिट करने का मतलब क्या है? नहीं मिला है यार, आपने एक्स्ट्रा एप्लीकेशन पैसा अलॉटमेंट में डाला था, अलॉटमेंट तो प्रीमियम भी है। अब अगर इस आदमी ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो अपने तो प्रीमियम को पूरा डेबिट क्यों कर देते हैं? उसके पीछे अंडरलाइंग अजम्पशन, अंडरलाइंग लॉजिक ये होता है कि प्रीमियम क्या एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल के अगेंस्ट एडजस्ट हो रहा है। अलॉटमेंट मनी में कैपिटल भी है, प्रीमियम भी है। तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन पैसा जो मिल रहा है, जो हम अलॉटमेंट में डाल रहे हैं, वो पहले अलॉटमेंट मनी के अगेंस्ट में एडजस्ट हो रहा है। उससे भी ज्यादा अगर होता है ना, तब वो प्रीमियम के अगेंस्ट में होता है। क्या मतलब है? इस समय देखो एक चीज आप कि एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट कितना था? 60 रुपया था, माइनस अमाउंट रिक्वायर्ड टुवर्ड्स कैपिटल, अमाउंट रिक्वायर्ड टुवर्ड्स कैपिटल ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के टाइम में इस आदमी से कैपिटल के अगेंस्ट तो सिर्फ 1 रुपया चाहिए था, अगेंस्ट कैपिटल सिर्फ 1 रुपया रिक्वायर्ड था। कैसे? अलॉटमेंट 6 रुपया था, उसमें 1 रुपया कैपिटल का था, 5 रुपया प्रीमियम का था, मतलब 40। तो एक्स्ट्रा कितना बचा? 20। ये 20 क्या है मालूम है? दिस इज नथिंग बट अमाउंट एडजस्टेड अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम। 20 रुपया प्रीमियम के अगेंस्ट एडजस्ट हुआ होगा, मतलब एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी जो अलॉटमेंट में गया 60 रुपया, वो 60 में से इस शेयर होल्डर का अलॉटमेंट के टाइम में कैपिटल का तो सिर्फ 40 रुपया रिक्वायर्ड था। तो 20 रुपया एक्स्ट्रा हमने जो रखा हमने कहां एडजस्ट किया होगा? प्रीमियम में। मतलब क्या है? हमको प्रीमियम का 20 रुपया मिला हुआ है। प्रीमियम डेबिट नॉर्मली 40 × 5 हो जाना चाहिए, बट -20 क्योंकि मिल चुका तो डेबिट नहीं होगा। तो आप बोलोगे सर ये वर्किंग्स हम लोग पहले के सम्स में क्यों नहीं किए, या सर ये बताइए सर ये वर्किंग को कब करके देखना है? ऐसे सम्स में करके देखना है जिसमें या तो दो बातें, या तो जो इस समय है कि अलॉटमेंट के टाइम में प्रीमियम बहुत ज्यादा है, 5 गुना है, 5 रुपया, और कैपिटल का सिर्फ 1 रुपया, या फिर तब देखना होता है कि एप्लीकेशन बहुत ज्यादा था और अलॉटमेंट कम शेयर्स को किया गया, एंड अलॉटमेंट में कैपिटल एंड प्रीमियम दोनों है। तब ये वर्किंग्स करके देखनी होती है कि कहीं एक्स्ट्रा एप्लीकेशन पैसा कुछ प्रीमियम में तो नहीं चला गया, नहीं तो गलत हो जाएगा, और इस समय मेजर मार्क्स इस एक एंट्री पे रहेगा। सेम केस यहां पे 2 शेयर फोरफीचर में 180 नॉर्मली जाता है, बट उसमें से भी ये 20 रुपये माइनस हो जाएगा, कितना जाएगा? 160। दैट इज यहां ये 160, और यहां 40 × 5 -20, दैट इज यहां पे ये 180। ये हमारी एंट्री होगी मैच। 280 + 180 इज 460, ये भी 460। इस सम्स की ब्यूटी यहां पे थी। अब इसके बाद हमारा फाइनल कॉल ड्यू होगा, राइट? फाइनल कॉल हमारा जब ड्यू होगा तो ये 40 शेयर्स हमारे माइनस हो जाएंगे ना, दैट इज इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हमारे टोटल शेयर्स कितने थे? 10,000 थे, -40 इंटू पर शेयर 3 रुपया, सो दिस इज 29,880। क्लियर? इसके बाद अगेन अब ये पैसा मिलेगा, इसका एंट्री कैश बुक में। कैश बुक में टू सेकेंड कॉल 29520
कैश बुक में 29520 क्यों होगा? क्योंकि हमारा कॉल्स इन अरियर है 120 शेयर्स के ऊपर 3 रुपया करके कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल 120 इंटू 360, इससे हमारा कैश बुक में 29520 आ गया। अब इसके शेयर्स अब समझ एकदम नॉर्मल है, ये शेयर्स फोरफिट होंगे, फोरफिचर का एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 120 शेयर्स फोरफिट हो रहा है, दैट इज 1200। प्रीमियम का तो बात ही नहीं आ रहा है। 2 कॉल्स इन अरियर, इसका कॉल्स इन अरियर 120 शेयर्स पे 3 और 3 6 रुपया था, दैट इज 720। 2 शेयर फोरफिचर 480। सारे शेयर्स आपने रीइश्यू कर दिए 9 रुपया करके, ये 160 शेयर सारे रीइश्यू हो गए 9 रुपया करके, तो कैश बुक में आ जाएगा 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 1440, 160 शेयर्स इंटू 9 रुपीज। आपका जर्नल में शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, कैश बुक आपने क्या लिखा है 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, बिकॉज बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर कैपिटल होता है। सो यहाँ पे 1 रुपये का डिस्काउंट आपका फोरफिचर अकाउंट में 160 आ गया। लास्ट एंट्री भी बहुत इजी, कुछ भी नहीं, शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट 2 कैपिटल रिजर्व, 2 कैपिटल फोरफिचर ने पहले क्रेडिट होता 160, हाँ या ना, फिर क्रेडिट 480, फिर डेबिट हो 160, सो ऑब्वियसली फोरफिचर टू कैपिटल रिजर्व 480, क्योंकि जब सारा शेयर जब रीइश्यू हो जाता है, सारा शेयर जब रीइश्यू हो जाता है तो कैपिटल रिजर्व में क्या बचेगा, शेयर फोरफिचर का जो बैलेंस बचेगा वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। राइट, आई हैव दिस कॉन्सेप्ट इज एब्सोल्युटली क्लियर। शेयर्स वाले चैप्टर में इसके बाद आपको प्रैक्टिस करने, बहुत सारे सम्स आपको प्रैक्टिस करने होंगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। शेयर्स के चैप्टर में इसके बाद हमारा 2 छोटा टॉपिक रह जाएगा, वन इज इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, और एक है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। ये दोनों वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दे रहा हूं, उन दोनों वीडियोस को आप देख लेना, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। प्रैक्टिस एज मेनी सम्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एज यू कैन, एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। अपना डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिख के भेजो मेरे को आप, या मुझे बताओ कि सर इस टॉपिक पे आपको वीडियोस देना है, सर हमको इस टॉपिक पे लाइव सेशंस चाहिए, आप प्लीज बताओ तो सही। आप गौतम सर आपके लिए 24/7 into 365 अवेलेबल है। राइट, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट प्रिपरेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।